हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम क्वेश्चन टैग का एक टॉपिक पढ़ेंगे और देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन टैग कैसे करोगे, क्या करोगे, आज के इस छोटे से वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन टैग में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। इसमें करते क्या है, क्वेश्चन टैग का एक नाम टेल टैग भी होता है। ये आपको जिस प्रकार से यस नो टाइप क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन टैग करना है। आज कुल मिलाकर 50 सेंटेंसेस के द्वारा हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन टैग में जैसे मान लीजिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है, तो उसको अलग अलग नहीं, सेपरेट नहीं, डिड नॉट नहीं होगा, डिडंट होगा, आर नॉट नहीं करके आर्न करेंगे, डू नॉट अलग नहीं करके डोंट करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन टैग संबंधी सारे डाउट क्लियर होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में अंत तक देखना मत भूलिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर यहां मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि ऐसे आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। 50 सेंटेंसेस में से पहला सेंटेंस इस प्रकार से है, देखिए। शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर, इसमें आपको क्वेश्चन टैग लिखना नहीं है, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब पहले आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए जो दिया गया क्वेश्चन में। शी इज अ टीचर, अब कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद में सबसे बाहर पीछे की तरफ क्या निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज ले लिया। अब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नॉट को ऐड करना होगा, और नेगेटिव है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। अब आपका सी इज ए टीचर अफर्मेटिव है, इजेंट हो जाएगा। अब प्रोनाउन यहां दिया गया सी, इजेंट सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दे वेंट टू द मार्केट। अब यहां ध्यान देना, यहां पर इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा ना। आप वर्ब का फॉर्म देखिए, वर्ब किसमें है, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। आप यस नो टाइप क्वेश्चन के वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं अब तक पढ़े हैं जाकर देख लीजिए। वर्ब अगर यस या ईएस है तो हेल्पिंग वर्ब डज मिलता है, फर्स्ट में है तो डू मिलता है, सेकंड के लिए डिड मिलता है। तो वेंट आपका सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया डिड, और डिड में आप नॉट ऐड करेंगे, हो जाएगा डिडंट। और डिडंट में आप प्रोनाउन यहां पर दिया गया है दे, हो गया डेंट दे। अगर प्रोनाउन यहां पर नहीं होता, किसी भी नाउन का प्रोनाउन आपको बनाना पड़ता है, लेकिन यहां दे एक प्रोनाउन है। आंसर आपका होगा डिडंट दे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर कमिंग टू द पार्टी। हेल्पिंग वर्ब कहां है, आर है, नेगेटिव नहीं है ना, अफर्मेटिव है, नॉट ऐड करेंगे। आरंट कहां है, आरंट, आरंट में आप यू, आरंट यू, यहां पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक आप मान लीजिए सही है, आरंट यू आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देखेंगे, ये है, ही डजंट लाइक कॉफी। आप ध्यान देना, यहां डजंट है, हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट लगा हुआ है। आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिए डज, और इसमें नॉट है, इसलिए इसका आंसर अफर्मेटिव में करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डज ही। ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में, शी कैन ड्राइव ए कार। शी कैन ड्राइव ए कार, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ऐड कीजिए, हो जाएगा कांट। कांट के बाद में प्रोनाउन क्या है, सी दिया गया ना, कांट सी। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। हेल्पिंग वर्ब हैव है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, हैव में नॉट जोड़ेंगे, हैवंट, हैवंट। अब हैवंट के बाद प्रोनाउन आपका वी दिया गया है, आंसर आपका हो जाएगा हैवंट वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इट इज रेनिंग। सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है इज, सेंटेंस रहा आपका अफर्मेटिव, आप नॉट ऐड करेंगे, इजेंट।
और इट ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इजंट इट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। ही वॉज लेट अगेन, ही वॉज लेट अगेन, क्या होगा, वजंट ही, वजंट ही, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के वीडियो में अंत होते होते आपके क्वेश्चन टैग संबंधी सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, इसलिए अंत तक देखना न भूलें। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई एम राइट, आई एम राइट। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, होना चाहिए था एमंट आई, लेकिन दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में एमंट नाम का वर्ड बना ही नहीं है, इसलिए कभी भी एम में जब भी नॉट ऐड करेंगे इसका होगा आरंट। आर में नॉट ऐड करते आरंट होता ही है ना, लेकिन एम में भी नॉट ऐड करने पर आरंट होगा। आंसर आपको होगा आरंट आई। लेकिन ध्यान रखना हमेशा नहीं, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो एम आई ही करना, लेकिन अफर्मेटिव है एमंट आई ना करके आरंट आई करेंगे। एक खास बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस गो फॉर ए वॉक। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा सेंटेंस आज के बाद से कभी भी आप मिलता है जिस सेंटेंस की शुरुआत में लेटस है तो 100% इसका आंसर होता है साल्वी या सुडवी। सुडवी, साल्वी, दो ऑप्शन है, लेकिन चूंकि आपको यहां पर एक दिया गया है, आपको साल्वी ही लेना है। अगर अपने मन से लगाना है तो आप इसमें साल्वी या सुडवी इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको ऑप्शन ए सॉल्व भी है, इसलिए आपको यहां चूज करना है ऑप्शन नंबर ए सॉल्वी। क्वेश्चन नंबर 11, शी वन द प्राइज, शी वन द प्राइज। वन देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, वन आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको मिलता है डिड, और चूंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है ना, नॉट ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट ही, डिडंट सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके इसमें दिख रहा है भैया, देख लो, बी ना। चार ऑप्शन ए बी सी डी है, ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर बी डिडंट सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यू हैवंट सीन दिस मूवी। सिंपल सी बात है, हैवंट है ना, हैव आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया और हैव यू क्या होगा, हैव यू आपका सही ऑप्शन होगा। कहां दिख रहा है आपको, सी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे बढ़ करके, ही विल कम टुमारो। अब यहीं पर एक ध्यान देना और बात, विल आपने लिया, इसमें नॉट ऐड करेंगे तो भूल कर विलेंट मत लिख देना, विल प्लस नॉट ये वोंट होता है, वोंट याद रखना। जैसे एम और नॉट मिल करके एमंट हुआ था, वैसे विल और नॉट मिल करके वोंट होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। सो सिंपल, वेयर आपका वर्ब, सॉरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है तो वरंट हो जाएगा, और आपका जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो दे ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर प्रोनाउन बनाने की कोई झंझट आपको नहीं है। आंसर आपका होने वाला है वरंट दे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, यू कैन स्पीक फ्रेंच, यू कैन स्पीक फ्रेंच। सो सिंपल, हेल्पिंग वर्ब कैन है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब कांट होने वाला है। अब कांट कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और यू ऑलरेडी प्रोनाउन है तो कांट यू आपका आंसर हो जाएगा, कांट यू। तो यू कैन स्पीक फ्रेंच, कांट यू, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ही शुड लीव नाउ, ही शुड, सॉरी वी शुड लीव नाउ। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, शुड है, क्या है, शुड है, और शुड अफर्मेटिव है, शुडंट हो जाएगा, प्रोनाउन आपका वी दिया गया हुआ है, आंसर हो जाएगा शुडंट वी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट राइट आंसर। 17,
देयर इज ए सॉल्यूशन। हो गया। इज आपको मिला ना, और सेंटेंस अफर्मेटिव में है, आपने क्या करना है, इजंट, क्या करना है, इजंट। अब प्रोनाउन देयर इज ऑलरेडी प्रोनाउन, इजंट देयर इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। 18, नोबडी कॉल्ड यू, नोबडी कॉल्ड यू। अब ध्यान देना, कॉल्ड सेकंड फॉर्म में है ना, हो जाएगा डिड, और डिड का हो जाएगा दे, डिड दे, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव है, डिड दे हो जाएगा, नॉट नहीं होगा। 19, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। अब इज दिया गया है, इजंट लगाएंगे, इजंट इट हो जाएगा। 20, यू लाइक आइसक्रीम, यू लाइक आइसक्रीम, लाइक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलने वाला है डू, और नॉट ऐड करेंगे, हो जाएगा डोंट, डोंट यू, यू लाइक आइसक्रीम, डोंट यू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में दे हैवंट लेफ्ट इट, दे हैवंट लेफ्ट इट, आपको मिल गया होगा आंसर, मुझे पक्का पता है, विश्वास है आपको मिल गया होगा। हैवंट में तो आपने हैव पाया है, नॉट नहीं लगाएंगे, हैव दे, हैव दे, बी जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आई एम अर्ली, आई एम अर्ली, ध्यान देना, एम आपको फिर मिल गया ना, आई एम के साथ में क्या लगाएंगे, एमल्ट नहीं करेंगे, आरंट करेंगे, आंट करेंगे, आंट आई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वेट फॉर नेक्स्ट सेंटेंस, 23rd, ही रेयरली स्पीक्स, ही रेयरली स्पीक्स, स्पीक्स क्या है आपका, वर्ब में यस या यस है, ध्यान देना, ये बताया था, चर्चा किया था। जब वर्ब में यस यस मिलेगा डज, डजंट ही, आपका राइट आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, योर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स क्या आपका है, पेरेंट्स प्लूरल है ना, और लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको डू मिलेगा, डोंट, और पेरेंट्स प्लूरल है तो प्रोनाउन हो जाएगा दे, डोंट दे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी, आप वॉज निकालेंगे, नॉट इसमें दिया गया ऑलरेडी, इसलिए आप सिर्फ वॉज ही करेंगे, वॉज शी, वॉज शी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन सा, ए इज द राइट क्वेश्चन टैग फॉर दिस सेंटेंस। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ही यूज्ड टू स्मोक, ध्यान देना, यूज्ड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको मिलने वाला है डिड, डिड में आपने नॉट ऐड करना है, डिडंट ही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 27, 27 देखिए, वी वर इनवाइटेड, वी वर इनवाइटेड, हेल्पिंग वर्ब साफ साफ दिख रहा वर्ब, अब वर्ब अफर्मेटिव है, वरंट वी, वरंट we, option number B is the right answer, right question tag for this sentence। 28, 28 में क्या देखेंगे, लेटस प्रे, अब आपको फिर मिल गया, लेटस आप याद कर लेना इसको अच्छी तरह से, जब भी आपको लेटस या लेट्स कंबाइंड मिल जाए, आपका आंसर होने वाला है साल्वी या शुडवी, क्योंकि यहां पर साल्वी दिया गया है, आप साल्वी लगा दीजिए, आपका आंसर एकदम अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29, यू वोंट, अब ध्यान देना, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, क्या, विल नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा विल, और नॉट चूंकि इसमें है हम नहीं लगाने वाले हैं, आंसर हो जाएगा विल यू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट क्वेश्चन टैग फॉर दिस सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर 30, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, हैपेंड सेकंड फॉर्म आपका है, क्या हो जाएगा, डिड इट, यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, डिड इट आप आंसर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, शी नेवर कंप्लेन्स, शी नेवर कंप्लेन्स, कंप्लेन्स में यस लगा ना, आपको डज मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपको नॉट ऐड नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, आंसर आपको हो जाएगा डज शी, डज शी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज हियर, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन में क्या होगा, हैडंट ही, हैडंट ही हैड गॉन, कॉमा देंगे, हैडंट ही। अब ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन टैग लिखना नहीं है, बल्कि आपको ऐड करना है, इसलिए पूरा सेंटेंस लिखेंगे तब आप उसमें ऐड कर देंगे।
नाउ वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 33. They weren't invited. They weren't invited. आपका नेगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब निकाल लीजिए वर, और वर लिखने के बाद में आपका जो प्रोनाउन है हो जाएगा दे, वर्ब दे। ऑप्शन यहाँ पर ए बी सेम दिया गया है, आप आंसर में कुछ भी लिख दीजिए और आंसर आपको हो जाएगा वर्ब दे। नेक्स्ट, यू हेल्प हर। यार दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, ये जो डी है ना, हेड को भी रिप्रेजेंट करता है, वुड को भी करता है, कैसे कंफर्म करेंगे? सिंपल बात, हेड में थर्ड फॉर्म आता है, वुड में फर्स्ट, क्योंकि हेल्प थर्ड है इसलिए आप इसको हेड मानेंगे, आंसर आपका हो जाएगा हेडंट यू हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉजंट एक्सपेंसिव। इट वॉजंट एक्सपेंसिव, सिंपल सी बात है, वॉजंट से आप वॉज लेंगे, नॉट लगाना नहीं है, वॉज इट, वॉच इट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 35। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज 36, सीज। अब देखिए यस जो है, ये कॉमा लगा के दिया गया है ना, ये इज को भी रिप्रेजेंट करता है, हैज को भी, चूंकि यहां पर मेट थर्ड फॉर्म में है इसलिए आप इसको हैज मान के चलेंगे, इज नहीं, क्या हो जाएगा? हजंट सी, हैजंट सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 37 इज देयर, वीड बेटर गो नाउ। अब फिर देखिए डी यहां पर आया, ये डी उड भी हो सकता था, हैड भी हो सकता था, लेकिन गो फर्स्ट फॉर्म में है ना, इसलिए आप क्या करेंगे? उसको उड मानेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? उड बी, लास्ट में है ना, उड बी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 38, आई शुडंट वरी, आई शुडंट वरी, आई शुडंट वरी, क्या होगा? शुड आप लेंगे, नॉट नहीं लगाना है, शुड आई, should I is the right answer, option number A. Now next sentence is sentence number 39. Now you can see you weren't there, we weren't there, weren't है आप were ले लेंगे, not लगाना नहीं है, were you, were you, option number C is the right question tag for the sentence number 39. Now turn up the 40th sentence, he it gone। अब फिर देखना डी है, गॉन थर्ड फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ये यहाँ पर हैड होगा, हैडंट ही, हैडंट ही आपका सेंटेंस होगा राइट आंसर। ओके, नाउ नाउ टर्न अप द सेंटेंस नंबर 41। 41, शी हैजंट ईटन एट। सिंपल सी बात, हैजंट का आप क्या पाएंगे? हैज पाएंगे, नॉट लगाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हैज सी, हैज सी, option number B is the right answer for this sentence. Now you can see here. Now question number, sentence number 42. 42 you can see here, she hasn't eaten it। आपने 41 देखा, she hasn't eaten it, इसमें आपको दिया गया है हैज सी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए आपका हैज सी हो जाएगा क्वेश्चन 10। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 42, यू वुड हेल्प मी, हो गया आपका काम, वुड आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, नॉट नहीं है, ऐड करना है, वुडंट, वुडंट यू आपका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 43, आई लुक नाइस, आई लुक नाइस, लुक आपका फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डू, डोंट आई आपका आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर दो आंसर एक्चुअली यहाँ रॉन्ग दे दिया गया है, आप डोंट आई लेकर के यहाँ पर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, वी कुड मीट टुमारो, वी कुड मीट टुमारो, कुड आप आ गए, नॉट ऐड कर दीजिए, कुडंट हो जाएगा, और आपका सब्जेक्ट वी है, प्रोनाउन वी है, तो कुडंट वी आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही आपका ऑप्शन है। नाउ सेंटेंस नंबर 45 आपके सामने ये रहा, ही स्पीक्स स्पेनिश, स्पीक्स में क्या लगा है? एस लगा है, हेल्पिंग वर्ब क्या मिलने वाला है? डज मिलेगा, डजंट ही आपका सही आंसर होगा, आंसर ए या बी, आप कुछ भी यहां टिक कीजिए, आंसर जानते रहिए, डजंट ही इसका आंसर राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, दे डिडंट कॉल यू, डिडंट, डिड और नॉट है, आप डिड पा गए हैं, नॉट आपको लेना नहीं है, और आप आपका प्रोनाउन हो जाएगा दे, डिड दे,
Did they is the right question tag for the sentence number 46. Now we are going for the sentence number 47. 47 is in front of you, just like I wasn't late. I wasn't late. आपने was निकाला है, not नहीं लेना है, was I. was I. आपका ये सही आंसर was I होगा। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दे दिए, क्वेश्चन यहाँ पर was I दोनों में was I ही आपका राइट आंसर होगा। नाउ टर्न ऑफ सेंटेंस नंबर 48। शी नेवर लाइड। फिर आप कंफ्यूज मत होना, डी है, वुड भी होगा, हैड भी होगा, लेकिन लाइड आपका थर्ड फॉर्म में है, इसलिए आप उसको हैड मानेंगे, वुड नहीं मानेंगे। आंसर हो जाएगा हैडंट सी। हैडंट सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन। वी डोंट नीड इट। वी डोंट नीड इट। अब आप बताइए, आप आंसर गेस कीजिए। कर लिए गेस ना? कर लिए ना? मुझे पता था आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। मैं फिर आप चर्चा कर लेता हूं। देखिए, आपने डू लिया होगा, नॉट नहीं लेंगे, डू और सब्जेक्ट आपका वी हो जाएगा, डू वी। डू वी क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एंड 50th सेंटेंस। यू आरंट टायर्ड। यू आरंट टायर्ड। आर यू। आर यू is the correct answer, correct question tag for this sentence। दोस्तों, इस प्रकार से ऐसा करोगे तो गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन टैग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अब तक ये वीडियो यस नो टाइप क्वेश्चन का वीडियो न देखा हो तो उसका लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। इससे आपको क्वेश्चन टैग का टॉपिक समझने में और भी आसानी होगी, सहूलियत होगी और भी अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर